हाय एवरीवन। हम सबकी 5 फिंगर्स हैं, राइट। इन 5 फिंगर्स में क्या आप बता सकते हैं कौन सी ऐसी फिंगर है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ये है आपका थंब। क्या आपने कभी थंब के बारे में सोचा है? सभी फिंगर्स का अलग अलग काम है, लेकिन थंब आपकी पर्सनालिटी को, आपको ऐसा बनना चाहिए कि जैसे आपका थंब है। अब ये थंब कैसे हम इसके बारे में सोच सकते हैं, तो चलिए आपको कुछ बताती हूँ अपने थंब के बारे में। सबसे पहले जैसे हम थंब को ऐसे पकड़ते हैं, राइट। हाँ, सो ये थंब से आप ये कोई सी भी फिंगर्स बहुत ही इजीली कैच कर सकते हैं, राइट। सो थंब बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है सब फिंगर्स के लिए, राइट। तो आपको भी ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए आपकी खुद की कि जो लोगों को ये लगे कि ये आदमी सबके लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। ये नहीं कि उन्हें सोचना पड़े अरे कैसे बात करेंगे, वो तो मिलता ही नहीं है, या बहुत एरोगेंट है। अगर आप एरोगेंट होंगे थोड़े भी तो आप सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे, राइट। बट अगर आप एक हम्बल, आपकी जो पर्सनालिटी वो बहुत हम्बल है, तो किसी को भी आपसे बात करने में, मिलने में सोचना नहीं पड़ता। बेझिझक वो आपसे बात कर सकते हैं बिकॉज यू आर एक्सेसिबल very easily to everyone. So this is the first, not a rule, but a personality type, how you can achieve your personality with the thumb, with the help of thumb. Now second है हमारा कि हम जब टीका लगाते हैं तो हम थंब से टीका लगाते हैं। जैसे रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को टीका लगाती है। बहुत जगह जब शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ को ऐसे सिंदूर यानी थंब की हेल्प से ही सिंदूर लगाते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मीन है कि जब हम टीका लगा रहे हैं कि भाई मेरी रक्षा करना। सो अगेन थंब, जब आप टीका लगा रहे हो सो मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि आप दूसरों की हेल्प कर सको, आप दूसरों की केयर कर सको, प्रोटेक्शन करनी चाहिए आपको। लोग आपके ऊपर भरोसा करें कि हाँ भाई ये आदमी ऐसा है कि आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प कर सकता है व्हेनेवर दे नीड। देन थर्ड है आपका कि अगर अब देखिए हमारा हाथ अगर ऐसा है, राइट, तो सभी उंगलियां एक डायरेक्शन में हैं पर ये थंब है ये दूसरी डायरेक्शन में है, राइट। सो व्हाट डज इट मीन कि कभी 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 ऑर्थोडॉक्स होना कभी कभी ठीक है बट नॉट एवरी टाइम। लाइक हम अगर ऐसे करें तो भी आपका, तो थंब आपका क्या बताता है, जब हमारा थंब इस तरह से होता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि अपने आप को ऑर्थोडॉक्स यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मत सोचो, बी क्रिएटिव, दूसरी डायरेक्शन में भी सोचो, एंड बी यूनिक एंड बी डिफरेंट। जब आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो तो अगर आप क्रिएटिव हो, यूनिक हो, डिफरेंट हो तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। देन आता है हमारा, हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि यस ऑल द बेस्ट, राइट। सो आप ये हमारा डिनोट करता है एक्चुअली सक्सेस को भी। जब कोई जीत जाता है तो हम कहते हैं ना यस, करेक्ट। सो आपको खुद की, अपने लिए जब हम किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पाना चाहते हैं सो ये अपने आप को भी दिखाओ और आपको अपने इतने एफर्ट डालो अपनी जीत के लिए कि आपको सक्सेस मिलना ही चाहिए, करेक्ट। देन नाउ अब हम किसी भी चीज से लिखते हैं, लिखने के लिए भी हम हमेशा थंब और एक फिंगर का यूज करते हैं। कैन वी राइट विद 2 फिंगर्स? It's not easy to write. It's not easy to suppose like when you want to cut something also, right? To help with a knife or scissors, for everything you need this thumb. Now here यहाँ आप again आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लोग आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाओ। यस, यू आर इम्पॉर्टेंट लाइक योर थंब, कि जब भी उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, राइट, तो यू आर देयर। आप हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट हो सबके लिए, आप उनको हर सलाह देने के लिए इम्पॉर्टेंट हो, उनके अच्छे बुरे काम में उनके साथ खड़े होने के लिए इम्पॉर्टेंट हो। नेक्स्ट नाउ, जब कभी जाते हैं, आपने देखा होगा आधार हो या कुछ भी हो, अगर कहीं आपको फिंगरप्रिंट कोई मांगता है तो हमेशा हम थंब से प्रिंट देते हैं। तो थंब हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, यानी ये आपकी पूरी आइडेंटिटी को आप आधार है ये थंब आपका, राइट। तो कोई भी दूसरी फिंगर से हम थंब प्रिंट नहीं दे सकते, या फिंगरप्रिंट वो मानी नहीं जाती है, थंब प्रिंट ही माना जाता है। तो अगर लोगों को आपकी जब ज़रूरत होती है सो दे शुड रिलाई ऑन यू, कि हाँ दे शुड थिंक कि अगर इस आदमी ने ये बात कह दी है सो दैट विल बी फाइनल,
राइट। सो आपके पास वो अथॉरिटी है, आपको अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी चाहिए कि लोग ये सोचे कि बस इन्होंने कह दिया ना तो वो ठीक होगा। करेक्ट। एनी मतलब आपकी बात सर्वोपरि जिसे कहते हैं। ओके, नाउ वी हैव दिस। ओके, एक्सीलेंट, राइट, एक्सीलेंट, परफेक्ट। देन जब जब भी आप कुछ भी करो तो उसमें अपना मोर देन 100% से विद पूरे दिल से आपको वो काम करना है। कोई भी काम ऐसा मत करो जिसमें आपका दिल नहीं है, आपका मन नहीं कर रहा है, यानी आधे अधूरे मन से कभी काम मत करना। तो क्योंकि ये जब हम दूसरों के लिए बोलते हैं तो ये अपने लिए भी है। किसी भी काम को विद फुल डिवोशन, फुल परफेक्शन एंड विद होल हार्टेडली यू शुड डू। नाउ अगेन, अगर आप ये देखो ये जो थंब है ना हमारा, अगर आप इसको ऐसे घुमाते हो तो इसको जो रेडियस है ये बहुत ज़्यादा है, बजाय इसके कि दूसरी उंगलियां जब हम घुमाते हैं तो उनका रेडियस इतना नहीं होता है। इट मीन्स कि आप ऐसे कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को ढाल सकते हैं। ओके, सो इट मीन्स कि आप चारों तरफ घूम सकते हैं। आपके साथ कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप हर सिचुएशन को झेल सकते हैं। ओके, इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज, यानी आप उसमें उसके आप उसको उससे निकल कर बाहर आ जाएंगे। देन अब हम जब हैंडशेक करते हैं तो ज़्यादातर हमने हैंडशेक किया तो मोस्टली क्या होता है कि जो हैंडशेक कैसे होता है, ज़्यादातर फिंगर से हैंडशेक होता है। बट सपोर्ट कौन दे रहा है? अगेन आपका थंब जो है ना वो सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ पर मतलब है कि आप दूसरों को हमेशा सपोर्ट दो, एनकरेज करो किसी भी काम के लिए, राइट। सो एनकरेजमेंट करना आपकी एक पर्सनालिटी से मतलब होना चाहिए कि हाँ आप सबको एनकरेज करते हो। नाउ अभी अगर हम मुट्ठी बनाते हैं तो जो मुट्ठी बनाते हैं यानी फिस्ट, तो इसमें कहीं आपको थंब दिखाई दे रहा है? नहीं। बट जो आपकी मुट्ठी को यानी कि फिस्ट को जो पूरी स्ट्रेंथ मिल रही है ना वो सिर्फ इस थंब से ही मिल रही है। आप बनाकर देखिए, अगर आप सिर्फ उंगली से ही थंब मतलब फिस्ट बनाते हैं तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है जितनी जब ये हमने थंब जो अंदर चला गया है और मुट्ठी बनाई है। अब अगर इससे मार कर देखो तो बहुत जोर से लगेगा। तो इट मीन्स कि कभी कभी दूसरों को आगे करने के लिए लाइक एज ए टीम लीडर आप अपनी टीम को सपोर्ट करो और बैक में रहो, यानी हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखानी, अपने आप को शो करना जरूरी नहीं है। आप छुप कर भी दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा मोटिवेट, एनकरेज, इंस्पायर कर सकते हैं। देन नाउ एक और चीज़ कि ये थंब मेरे लिए भी है, राइट। सो मेरे लिए यानी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को इंस्पायर करने के लिए। तो जब आप जीवन में, लाइफ में कुछ भी सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, सो गिव थंब टू योर सेल्फ। यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट। सो आप देखेंगे कि आपको खुद भी कितना मोटिवेशन मिलता है। सो अगेन लाइक बी लाइक अ थंब।